नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज का हमारा ये है पार्ट 7, क्योंकि हम लगातार जो है वो सीरीज़ कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देखिए। आज के इस वीडियो में हम 20 से लेकर के 40 तक के डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो एसबी बख्शी बुक से जो हम कर रहे हैं। एक ऐसी बुक है जहाँ से हर एग्ज़ाम के अंदर जो है वो यहाँ से पर्सन पूछे ही पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वोकैब के अंदर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। हमारा पहला ही वर्ड है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ए डे, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए जो कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं इफेमेरल, हिंदी में जिसको बोलते हैं क्षणिक। ए कंक्लूडिंग स्पीच कॉमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले, किसी भी नाटक या किसी भी प्ले के लास्ट में जो एंडिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो स्पीच होता है, उसको बोलते हैं एपिलॉग। लॉग एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। और जो किसी भी प्ले के लास्ट में आता है उसको एपिलॉग बोलते हैं। और प्रोलॉग, लॉग यानी कथन होता है, प्रो यानी पहले होता है, तो जो सबसे पहले जो कथन आता है उसको बोलते हैं प्रोलॉग, और लास्ट में आता है उसको बोलते हैं एपिलॉग। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के गए और डायरेक्ट जो है धड़ाधड़ बोल दिया, तो उसको बोलते हैं एक्स टेम्पोर। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। ए स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल्स विद ए मोरल इन द एंड। आपने भी जो है वो कुछ ऐसी कहानियाँ, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, उनके अंदर जो है वो जो करैक्टर जो होते हैं वो या तो कोई बर्ड्स होता है, एनिमल्स होता है, जिनके अंदर जो है कुछ नैतिक शिक्षाएं दी जाती है, तो ऐसी कहानियों को जो है वो फैबल बोलते हैं, फैबल। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग, की हूबहू कॉपी, जिसको आप फोटो कॉपी हम जिसको कहते हैं, उसको जो है फैक्स स्माइल बोलते हैं। और यदि उसके सिनोनिम्स की बात करें तो उसको बोलते हैं जेरोक्स, जेरोक्स। अगला हमारा वर्ड है दैट कोज डेथ, जो मृत्यु का कारण हो, जिसको घातक बोलते हैं, फैटल। द एनिमल ऑफ पर्टिकुलर रीजन, कि जो क्षेत्र विशेष के जो एनिमल्स होते हैं उसको बोलते हैं फोना। फ्लोरा और फोना जो है वो एक साथ जो है वो ये काम में लिए जाते हैं। फ्लोरा ऑफ फ्लावर ऑफ पर्टिकुलर रीजन, कि किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो फ्लावर होते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं, और एनिमल होते हैं उसको जो है वो फोना बोलते हैं। फ्लोरा और फोना जो है एक साथ ही बोले जाते हैं। दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, जिसको बहुत ही आसानी से जो है वो जिसको तोड़ा जा सकता हो उसको बोलते हैं फर्जाइल, ठीक है, क्षण भंगुर जिसको हिंदी में नाम आता है। एनिमल विच लिव इन फ्लॉक, यूज फॉर ह्यूमन्स बीइंग ऑल्सो, एनिमल जो झुंड में रहते हैं, जो फ्लॉक्स में रहते हैं, और ये मानव के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि मानव भी समूह के अंदर रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड आता है ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस। इसमें ग्रिगेरियस जो है वो इसका वर्ड हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा सोशिएबल। अगला हमारा वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता हो, जो पढ़ने में कैपेबल नहीं है, उसको बोलते हैं इलेजिबल, इलेजिबल, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता हो। और इसका एंटीनिम्स जो है वो हो जाएगा लेजिबल, यानी जिसको पढ़ा जा सकता हो। ए पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजीली अप्रोच्ड, कि या तो कोई व्यक्ति या फिर ऐसा कोई स्थान जहाँ आसानी से पहुँचा ना जा सकता हो, तो ऐसी जगह को या ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इनएक्सेसिबल, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सेसिबल। तो एक साथ आप जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी साथ साथ जो है इसमें आ रहे हैं, तो वो भी आप जो है याद करते हुए चले। इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं की जा सकती उसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल, जिसकी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज़ जिसको सुना ही नहीं जा सकता हो, इनऑडिबल, इनऑडिबल, एक आवाज़ जिसको सुना नहीं जा सकता हो, इनऑडिबल। इसका एंटोनिम्स जो है वो हो जाएगा ऑडिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, ऐसी चीज़ जिसको ठीक किया ही नहीं जा सकता हो उसको बोलते हैं इनकॉरेजिबल, इनकॉरेजिबल। और इसका एंटोनिम्स जो है वो हो जाएगा कॉरेजिबल, जिसको ठीक किया जा सकता हो, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता हो, इनकॉरेजिबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता हो उसको बोलते हैं इररिपेरेबल, यानी जिसको रिपेयर ही ना किया जा सकता हो, इररिपेरेबल। और जिसको रिपेयर किया जा सकता हो उसको बोलते हैं रिपेयरेबल। ए मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, एक ऐसा मार्क, एक ऐसा चिन्ह जिसको इरेज ही ना किया जा सकता हो, इनडेलिबल बोलते हैं, इनडेलिबल, इनडेलिबल। और जिसको इरेज किया जा सकता हो उसको बोलते हैं डेलिबल। वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स,
कि ऐसा व्यक्ति जो सभी प्रकार की मिस्टेक से, सभी प्रकार की फेलियर से जो है वो दूर होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो बोलते हैं इनफैलिएबल, इनफैलिएबल। या फिर हम जो है ऐसे व्यक्ति को जो है, ऐसा व्यक्ति तो कैसे हो सकता है जो गलती करता ही नहीं हो, जो जो फेलियर ना हो, तो ऐसा तो फिर जो है गॉड हो सकता है। और इसका एंटोनिम्स जो है वो हो जाएगा फैलिएबल, इनफैलिएबल और फैलिएबल हो जाएगा। नॉट फिट टू ईट, जो खाने के लिए योग्य नहीं है, इनएडिबल हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स जो है वो एडिबल हो जाएगा। पीछे भी जो है आपके ये वर्ड आया था। लाइबल टू कैच फायर इजीली, जो जल्दी से आग पकड़ पकड़ लेता है उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। ये शब्द जो है वो ध्यान रखना है कि इनको देख करके कई बार हमें लगता है कि इसका नेगेटिव मीनिंग है, जबकि वास्तव में इसका नेगेटिव मीनिंग नहीं है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो बहुत ही जल्दी आग को पकड़ता है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स होता है नॉन इनफ्लेमेबल। तो ये शब्द जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही आज के हमारे 40 तक वर्ड जो है वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।